आज हम आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी लेकर के आए हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी आप सबको। कहानी एक छोटे से पहाड़ी शहर शिमला की है, जहां आर्यन और मिष्टी बचपन से ही पड़ोसी थे। दोनों ने साथ खेलते कूदते, एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए अपनी दोस्ती को गहराई दी थी। मिष्टी तेजतर्रार और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसे नई चीजें सीखने और चुनौतियों का सामना करने में मजा आता था। दूसरी तरफ आर्यन एक शांत स्वभाव का लड़का था, जो ज्यादातर समय अपनी किताबों या मिष्टी के साथ बिताना पसंद करता था। उनकी दोस्ती समय के साथ और गहरी होती चली गई। मिष्टी हमेशा आर्यन का सहारा बनती, और आर्यन भी हर मुश्किल वक्त में मिष्टी के साथ खड़ा रहता। दोनों के परिवार भी उनकी इस दोस्ती को सराहते थे। जब वे बड़े हुए तो दोनों ने शिमला के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। अब उनकी जिंदगी में नए लोग आए, लेकिन उनकी दोस्ती वैसी ही मजबूत रही। कॉलेज के दिनों में मिष्टी पढ़ाई के साथ साथ डिबेट, डांस और अन्य गतिविधियों में भाग लेती थी। वह एक प्रेरणा थी, हर किसी की नजरों का केंद्र। आर्यन हमेशा उसे देखकर मुस्कुराता और सोचता, क्या मैं कभी उसे बता पाऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन उसकी झिझक और यह डर कि कहीं उसकी दोस्ती खराब न हो जाए, उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता था। सिया उसी कॉलेज में नई छात्रा के रूप में आई थी। वह शिमला के दूसरे शहर से आई थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने बहुतों का दिल जीत लिया था, लेकिन वह अपने आप में रहने वाली लड़की थी। पहली बार जब उसने आर्यन को देखा, तो उसकी मासूम मुस्कान और गहरी आंखों ने उसे खींच लिया। उसे पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन वह जानती थी कि आर्यन मिष्टी के काफी करीब है। उसने अपने दिल की बात किसी से नहीं कही और चुपचाप आर्यन को दूर से देखकर ही खुश रहने लगी। जो गुजरता है वो पल जैसे अपना है। तेरी हंसी में छुपी है मेरी खुशी, तेरा ही तो अपना है। हर धड़कन में बस तेरा नाम है। तेरे बिना ये जहां वीरान है। सांसों में तेरी खुशबू बसी, दिल ने तुझको ही चाहा है। तेरे साथ हर पल जीना चाहूं, तेरी बाहों में सिमटना चाहूं। सूरज बनूं या चांद तेरा, तेरी रोशनी में खिलना चाहूं। तेरी आंखों में गहराई है, जैसे सागर का किनारा है। तेरे बिना ये दिल मेरा जैसे सूखा कोई सहारा है। तेरे साथ चलूं तो मंजिल पास है। तेरे बिना लम्हा अधूरी है। हर लम्हा तेरा हो साथ मेरे, ये दुआ हर सुबह जरूरी है। तेरे साथ हर पल जीना चाहूं, तेरी बाहों में सिमटना चाहूं। सूरज बनूं या चांद तेरा। एक दिन आर्यन ने आखिरकार फैसला किया कि वह मिष्टी से अपने प्यार का इजहार करेगा। उसने मिष्टी को कॉलेज के पास वाले गार्डन में बुलाया। मिष्टी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो न आर्यन।
मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ। जब भी तुम मेरे आसपास होती हो, मेरी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिष्टी कुछ पल के लिए चुप रही। उसने आर्यन के चेहरे की ओर देखा। आर्यन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा करियर मेरी प्राथमिकता है। मैं चाहती हूं कि हम दोस्त बने रहें। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन मैं इसे प्यार का नाम नहीं दे सकती। आर्यन के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उसने मिष्टी की बात को समझा और उसे स्वीकार कर लिया। सिया ने आर्यन और मिष्टी की बातचीत सुन ली थी। वह जानती थी कि आर्यन का दिल टूट गया है। उसने महसूस किया कि अब उसे आर्यन के करीब आना चाहिए, लेकिन वह डरती थी कि कहीं वह उसकी दोस्ती और विश्वास न खो दे। सिया ने चुपचाप आर्यन का साथ देना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे उसे उसकी उदासी से बाहर निकालने की कोशिश की। वह उसे हंसाने की कोशिश करती, उसके साथ बैठकर बातें करती और उसकी मदद करती। आर्यन को सिया का यह साथ अच्छा लगने लगा, लेकिन वह अब भी मिष्टी को भुला नहीं पाया था। कॉलेज के आखिरी साल में एक पहाड़ी इलाके में ट्रिप का आयोजन किया गया। सभी छात्र बेहद उत्साहित थे। आर्यन, मिष्टी और सिया भी इस ट्रिप पर गए। ट्रिप के दौरान तीनों के रिश्ते और गहराई में उतरने लगे। पहाड़ों की खूबसूरती के बीच मिष्टी ने महसूस किया कि शायद उसने आर्यन के प्यार को समझने में गलती कर दी थी। उसे आर्यन के बिना अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगी। दूसरी तरफ सिया ने तय कर लिया था कि वह अपने प्यार को आर्यन के सामने रखेगी। ट्रिप के आखिरी दिन, एक तूफानी रात में जब सभी कैंप में थे, सिया और मिष्टी ने एक दूसरे से बात की। मिष्टी ने कहा, सिया, क्या तुम आर्यन से प्यार करती हो? सिया ने चौंकते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं जानती हूं कि उसका दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मिष्टी ने कहा, शायद मैंने उसकी भावनाओं को समझने में देर कर दी, लेकिन मैं अब अपने दिल को रोक नहीं पा रही। तभी आर्यन वहां आ गया। उसने दोनों की बातें सुन लीं। मिष्टी ने कहा, आर्यन, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। सिया ने भी कहा, आर्यन, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूं, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। आर्यन दुविधा में पड़ गया। आर्यन ने कहा, मिष्टी, तुम मेरे पहले प्यार की मूरत हो, लेकिन प्यार सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है। सिया ने अपने प्यार में जो त्याग और सच्चाई दिखाई है, वह मेरे दिल को छू गया है। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। मिष्टी ने आर्यन के फैसले को समझा और खुशी खुशी स्वीकार किया। उसने सिया से कहा, तुम्हारा प्यार सच्चा है। मुझे यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे को खुश रखोगे। आर्यन और सिया ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मिष्टी ने भी अपने करियर पर ध्यान दिया और एक नई दिशा में बढ़ चली। तीनों ने अपनी दोस्ती को बनाए रखा, लेकिन अब सबकी राहें अलग थीं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार वह है जो निस्वार्थ हो, और खुशी वहां मिलती है जहां सच्चाई और त्याग का महत्व हो। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा।